टीचर को हर रिलीजन में गॉड कहा जाता है क्योंकि वो पेरेंट्स के बाद अकलौता ऐसा पर्सन होता है जो आपको आपकी सक्सेस की पोजीशन पर पहुंचाता है और जेन्युइन खुश होता है। अगर यही उस्ताद आपसे आपकी मासूमियत छीन ले तो आप पर क्या गुजरेगी। आज का केस एक ऐसे ही टीचर के बारे में है, द केस ऑफ ब्रिटनी ज़िमोरा। ब्रिटनी ज़िमोरा यंग, ब्यूटीफुल और एक ज़हीन लड़की थी। इसने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया था। ब्रिटनी की शादी 2015 में अपने हाई स्कूल के बॉयफ्रेंड डेनियल ज़िमोरा से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ब्रिटनी जॉब में भी परफेक्ट थी और इसे मल्टीपल टाइम्स बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। ब्रिटनी का शैतान उस वक्त जागा जब उसे लॉस ब्रेसिस एकेडमी में टीचिंग की जॉब मिली थी। 2017 ब्रिटनी को यहाँ काम करते 1 साल हो गया था। एक दिन ब्रिटनी ने स्कूल से ऑफ लिया था। ब्रिटनी ने अपने क्लास के स्टूडेंट से कहा कि कल मेरा ऑफ है, कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे मिस करे या कोई बोर महसूस करे तो मुझे टेक्स्ट कर ले। उनमें से एक स्टूडेंट ने ब्रिटनी को टेक्स्ट किया, हाय मिस ज़िमोरा। ये सुनने में कितनी क्यूट टॉक लगती है, लेकिन यही क्यूट टॉक आहिस्ता आहिस्ता अडल्ट कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है। But we would like flirt and like say like she would like be like, oh yeah, I love you, and I would tell her I love her too, and then she was like talking about how she wanted to do stuff with me, and I would tell her that I wanted to do that too. आहिस्ता आहिस्ता दोनों में फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है the two kissed for the first time. So we kissed, like I was saying bye to her and I gave her a hug and she like started kissing me, so I kissed her back. इस स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि इन दोनों का पहला सेक्सुअल एनकाउंटर 16 फरवरी 2018 को हुआ जब ये ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे था। ब्रिटनी उस रात अपनी कार पर इसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर आई थी और उसने अपनी कार इसके घर के बैक यार्ड में पार्क की थी और उस रात दे हैड देयर फर्स्ट ओरल सेक्स। I went to her car though, like she parked at the other end of the street. And she said, okay, I'm here, and then I just walked outside. इन दोनों ने क्लासरूम में दोबारा ये काम किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये सब कुछ एक और स्टूडेंट के सामने किया। I was like messing with her computer, and then she was like kissing me and everything, and like she was like, you want to go in? And I was like, what? And she was like, you want to go in? And I was like, sure. And then like the same thing, I didn't take my pants off or anything, but she was wearing a dress, so she just pulled her underwear to the side, and then I was in there for like a minute, and then I was like, I don't know, I was like, alright, I gotta go. इस स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि जब ये दोनों ये सब काम मेरे सामने कर रहे थे तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। No, they're just doing it. And it was very uncomfortable. So that's why the second day they're doing stuff, I just left the room. अब इन दोनों के दरमियान फ्लर्टिंग क्लासरूम में सब बच्चों के सामने होने लगी। एक्सचेंज ऑफ लव नोट्स, इनअप्रोप्रिएट टचिंग, ब्रिटनी का उसे फेवर देना, एक ग्रेड देना, इन सब हरकतों से बाकी स्टूडेंट्स को भी शक हो गया कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है। इनमें से 3 स्टूडेंट्स ने ये सारी बातें स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर टिम हॉथी डिकी को बताई और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। टिम हॉथी ने क्लास के स्टूडेंट से इन दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जब ब्रिटनी को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला तो वो फौरन स्कूल प्रिंसिपल के पास गई और उसने अपने रिलेशनशिप को डिनाई किया और रोना स्टार्ट कर दिया। She started crying out naturally, and she said, you know, I don't know. The only 2 things I care about in my life are, you know, my husband and my career. टिम हॉथी को पता तो चल गया था कि ब्रिटनी झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास ब्रिटनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए मिस्टर टिम हॉथी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट कर दिया। इधर इस स्टूडेंट के पेरेंट्स को उसके बिहेवियर में चेंज नज़र आने लगा, तो उन्होंने इसके मोबाइल में पेरेंटल ऐप डाउनलोड की। ये ऐप ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्टेन वर्ड्स को नोटिफिकेशन के फॉर्म में लड़के की स्टेप मदर को भेजा करती थी। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड बेबी था और इसके साथ मिस ज़िमोरा था। So yesterday I got the alert and I kept getting alerts back to back because the word baby kept being used. But this time I saw at the bottom that it had Mrs. Zamora Instagram profile. दोनों पेरेंट्स बहुत शॉक हो गए और दोनों ने अपने बेटे से इसके बारे में पूछा। उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ पूछा, क्या तुमने मिस ज़िमोरा के साथ सेक्स किया है? तो उसने साफ साफ सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता दिया। लड़के ने बताया कि इन दोनों ने तकरीबन 4 दफ़ा ये काम किया है। लड़के के पेरेंट्स ने ये सब कुछ स्कूल प्रिंसिपल और पुलिस को बता दिया। पुलिस को बताने के बाद उसी रात ब्रिटनी का उन्हें फ़ोन आया और इसमें ब्रिटनी उनसे माफ़ी मांगने लगी।
to talk about this? Is there something we can settle out, outside? Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. That's exactly. लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिटनी के हस्बैंड को भी सब कुछ पता था। ब्रिटनी के कॉल के बाद उसने भी इन पेरेंट्स को कॉल किया और ब्रिटनी के लिए माफी मांगने लगा। So much and she made a huge mistake, the biggest mistake of anybody could ever make in the whole entire world. But she think about, God preaches forgiveness, man. 22 मार्च 2018 को ब्रिटनी को अरेस्ट किया। इसके बाद एक वीडियो सामने आई जिसमें ब्रिटनी अपनी जेल में जाने का खबर सुनकर रोने लगती है। The next step is basically you do go to jail tonight. I submit some paperwork. I'm little. They're gonna tear me apart. ब्रिटनी ने जज से अपनी सज़ा कम करने की रिक्वेस्ट की और कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। जुलाई 2019 में ब्रिटनी को सज़ा सुनाई गई। ब्रिटनी ने कोर्ट में कहा कि वो इस किस्म की इंसान नहीं है, एक अच्छी इंसान है और ये सब कुछ जो इसने किया है ये इसका करैक्टर नहीं है। अमूमन इस किस्म के केसेस में मुजरिम को 44 साल की सज़ा होती है, लेकिन ब्रिटनी का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसे 20 साल की सज़ा हुई। लड़के के पेरेंट्स ने कोर्ट में ब्रिटनी के लिए स्टेटमेंट दी जो उनके लॉयर ने पढ़कर सुनाई। Now you spend the rest of your youth and most of your adulthood in jail. My son will grow up, have a good life, get married, and have children of his own. I will not allow you to interfere in my son's life further. Good triumphs over you. इसके बाद लड़के के पेरेंट्स ने डैनियल ज़िमोरा और स्कूल पर भी केस फाइल कर दिया। उनके मुताबिक डैनियल इन सब के बारे में जानता था और उसने कुछ भी नहीं किया। बाद में डैनियल और इनके दरमियान सेटलमेंट हो गई और केस वापस ले लिया गया। सज़ा के 1 साल बाद ब्रिटनी ने डैनियल को डिवोर्स दे दी। ब्रिटनी के मुताबिक डैनियल इन सब से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था और लड़के के पेरेंट्स उसे लेकर किसी और स्टेट में शिफ्ट हो गए। अगर आपको क्राइम केसेस पसंद हैं तो मेरे चैनल पर ऐसे बहुत से केसेस मौजूद हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और क्राइम केस में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।